ये जो भाषण है, स्पीच है जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी, ये उस समय का है जिस दिन हमें क्या मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, हम अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों से क्या हुए थे, हमको मुक्ति मिली थी। कहने का मतलब एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद जब हम संघर्ष करते रहे, है ना, आज़ादी के लिए लड़ते रहे और फिर कहीं जाके हमें वो उपलब्धि मिली, तो उस उपलब्धि के उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाया गया, जश्न मनाया गया, उस दिन आज़ादी के जश्न के दिन जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने एक भाषण दिया। ठीक है, उस भाषण को 20वीं सदी का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, भाषण माना जाता है। सदी का सबसे बड़ा भाषण कहने का तात्पर्य मतलब एक कोई मामूली भाषण नहीं है। ठीक है, बहुत लंबा व्याख्यान या वक्तव्य कथन होगा, ठीक है, जिसको कि उन्होंने दिया था। तो इसमें 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक्चुअली में 14 अगस्त जो था मध्य रात्रि को, 14 अगस्त के जैसे कहने का मतलब 12 बजे से पहले का टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड पे उन्होंने ये भाषण देना चालू कर दिया था। और जैसे ही 12 बज जाते हैं तो उसके उपरांत क्या होता है, अगला दिन लग जाता है, तो कहने का मतलब 15 अगस्त। तो इसलिए 2 डेट यहाँ पे आपको मिलती हैं। ठीक है, 14 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 के बीच ये भाषण दिया गया था। ठीक है, तो कुछ हिस्सा इस भाषण का, इस स्पीच का 14 अगस्त के तिथि को माना जाता है और कुछ जो हिस्सा है वो 15 अगस्त की तिथि को माना जाता है, क्योंकि उसी बीच रात को 12 बजे से मध्य रात्रि से क्या होता है, अगला दिन चालू हो जाता है। ठीक है, तो जिसमें वो बताते हैं कि भारत कैसे किन किन संघर्षों से होकर गुजरा है और भारत को भविष्य में उसको अपनी क्या रणनीतियाँ बनाना है, उसकी देश, जनता और प्रजा के प्रति क्या उसके मतलब कर्तव्य हैं, ये सारी चीज़ों को वो डिस्कस करते हैं। तो उनका स्पीच हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शेल redeem our place, not wholly or in full measure but substantially। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कई सालों पहले, ठीक है, हमने यानी कि हम सब ने, ठीक है, भारत के मूल निवासी जो हैं, ठीक है, हम सभी लोगों ने क्या किया था, नियति से एक वादा किया था। ट्रस्ट मीन्स क्या होता है, वादा करना, और डेस्टिनी मीन्स क्या होती है, नियति। ठीक है, इससे हमने क्या किया था, वादा किया था। और एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेस, और अब क्षण या समय आ गया है कि हम अपने किए हुए वादे को निभाएं। ठीक है, उस पर अमल करें। नॉट हॉली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशली, पूर्ण रूपेण तो ना ही सही पर कुछ हद तक तो हम उसको फॉलो कर ही सकते हैं। ठीक है, जो वचन, जो वादा हमने दिया था। At the stroke of the midnight hour when the world sleeps, आज जब मध्य रात्रि के वक्त सारी दुनिया, ठीक है, सो रही होगी, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, भारत क्या होगा, एक नए जीवन, एक नई उम्मीद के साथ, नई स्वतंत्रता के साथ क्या करेगा, जागेगा। ए मोमेंट कम्स विच कम्स बट रियली इन हिस्ट्री, आज ये जो क्षण आया है, ये जो समय आया है, ये इतिहास में बिरले ही आता है, बहुत कम आता है। When we step out from the old to the new, जब हम पुराने से नए दौर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। When an age ends and when the soul of nation long suppressed finds utterance, जब एक युग की समाप्ति हो रही है और वर्षों से पीड़ित हमारे देश की जो आत्मा है, ठीक है, वो आज कुछ कह सकती है, यानी आज वो मुक्त हुई है। कहने का मतलब वर्षों से हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं कि नहीं, लगभग 1498 के आसपास, यानी 1500 के टाइम पीरियड से अंग्रेज़ों की एंट्री हो जाती हैं, और 1600 ईस्वी के बाद वो क्या कर लेते हैं, अपना अस्तित्व जमा लेते हैं भारत में। मतलब धीरे धीरे वो कैप्चर करने लगते, तो 1600 पूरा चला गया, 1700 पूरा चला गया, 1800 पूरा चला गया, यहाँ तक कि 1900 में भी वो क्या करते रहे, हमारे यहाँ शासन करते रहे। 1947 1947 में जाके कहीं हम उनसे आज़ादी पाए, तो कहने का 200-300 साल तो हो गई लगभग।
So it is fitting that this solemn movement we take the place of dedication to the service of India and her people. It is fitting that ये संयोग ही है that at this solemn moment कि इस पवित्र मौके पर या अवसर पर we take the place of dedication to the service of India कि हम क्या कर रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं समर्पण के भाव के साथ भारत की सेवा करने की। ये हमारे एक संयोग की बात है कि आज हम यहाँ जो खड़े हुए हैं, हम लोग जो इस सभा में जिस सभा को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ हम खड़े हुए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बड़े समर्पण के भाव के साथ क्या कर रहे हैं, इंडिया या भारत की सेवा करने का क्या कर रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं। ठीक है। एंड हर पीपल, और भारत के जो निवासी हैं, भारत के जो लोग हैं, जनता है, उसकी सेवा करने का क्या कर रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं। एंड टू द स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, ना केवल भारत की जनता का, हम संपूर्ण मानवता का क्या कर रहे हैं, मानवता की सेवा करने का क्या कर रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं। एट द डाउन ऑफ हिस्ट्री इंडिया स्टार्टेड ऑन हर अनएंडिंग क्वेस्ट, इतिहास के शुरू होने से ही क्या हो गया, भारत ने अपनी अंतहीन खोज, अनएंडिंग क्वेस्ट चालू कर दी थी। ठीक है, अंतहीन खोज शुरू कर दी थी। एंड ट्रैकलेस सेंचुरीज आर फिल्ड विद हर स्ट्राइविंग एंड ग्रांडियर ऑफ हर सक्सेस एंड हर फेलर्स, और कई सदियां बीत चुकी हैं भारत को तो उसकी सफलताओं और असफलताओं के मध्य संघर्ष करते हुए। ठीक है, दो गुड and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest of forgotten the ideals which gave her strength. फिर भी भारत ने क्या किया है, चाहे वक्त अच्छा रहा हो, चाहे वक्त बुरा रहा हो, उसने कभी भी अपने उन आदर्शों को और उस शक्ति को कभी भी नहीं भूला है वो। ठीक है, अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में कभी भी उसने क्या नहीं किया, अपने आदर्शों, अपनी शक्ति, अपनी स्ट्रेंथ को कभी नहीं भूला है। कौन, भारत। वी एंड टुडे अ पीरियड ऑफ इल फॉर्चून, आज जो है, जो हमारा जो दुर्भाग्य था कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए, आज इस युग का है ना, हमारे दुर्भाग्य वाले युग का, एक काल का, टाइम पीरियड का क्या हो गया है, एंड हो गया है। एंड इंडिया डिस्कवर्स हरसेल्फ अगेन, और भारत आज खुद को पुनः खोज पाया है। एक्चुअली में भारत जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया था, तो इसका मतलब वो कहीं खो गया था, और आज पुनः उसने अपनी खोज की है। किसके माध्यम से, आज़ादी के माध्यम से, क्योंकि आज हमको क्या मिल रही है, आज़ादी प्राप्त हो रही है। द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे इज़ बट अ स्टेप, जो उपलब्धि आज हम मना रहे हैं, ठीक है, वो महज एक कदम ही है। एन ओपनिंग अपॉर्चुनिटी, नए अवसरों के खुलने का। टू द ग्रेटर ट्रायम्फ्स एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट अस, और इससे भी बड़ी, कह रहे हैं कि आज जो उपलब्धि हम मना रहे हैं वो महज एक कदम मात्र है नए नए अवसरों के खुलने का, और इससे भी बड़ी, ट्रायम्फ्स मतलब विजय, ठीक है, जीतें कहने का मतलब, अचीवमेंट्स, इससे भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां और विजय और जीतें हमारे लिए क्या कर रही हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। दैट अवेट अस। आर वी ब्रेव इनफ एंड वाइज इनफ टू ग्रैस्प दिस अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर, क्या हम इतने सक्षम हैं कि हम इस अवसर को स्वीकार कर सकें। ठीक है, और भारत को जो चुनौती मिल रही है उसको स्वीकार सकें। कहने का मतलब भविष्य में हमारे लिए क्या होंगी, बहुत सारी क्या होंगी, अवसर हमको मिलेंगे, बहुत सारी उपलब्धियां जो भविष्य में आने वाले, क्या हम उन उपलब्धियां और भविष्य में आने वाले अवसरों के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, जो चुनौती हमको मिल रही है कि हम उसके लिए तैयार हैं, ऐसा वो अपनी सभा में उपस्थित सभी सभागणों के समक्ष क्या कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, उनसे ऐसी क्या कर रहे हैं, उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप लोग भविष्य में आने वाली चुनौतियों के प्रति क्या है, ठीक है, तैयार खड़े हुए हैं कि नहीं। सो फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कह रहे हैं कि आज़ादी और जो शासन है, ठीक है,
पावर मतलब शक्ति या शासन, ये दोनों क्या लाती हैं? जिम्मेदारियां लाती हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली ए सॉवरेन बॉडी रिप्रेजेंट इन द सॉवरेन पीपल। ये जो जिम्मेदारी जो है ना, इस सभा को हम संबोधित कर रहे हैं, ये कैसी संप्रभु संस्था है जिसमें संप्रभु लोग भारत के एकत्रित हैं, ठीक है, इकट्ठा हुए हैं। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव एंडोर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर एंड आवर हार्ट्स आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस सॉरो। आज़ादी मिलने से पहले, यानी आज़ादी आने से पहले, वी हैव एंडोर्ड ऑल द पेन्स, हमने वो सारे कष्ट सहे हैं, ऑफ लेबर, ठीक है, मतलब हमारे ऊपर जितने भी अंग्रेज़ों ने जुल्म सितम ढाए हैं वो सारे हमने क्या किए हैं? सहन किए हैं। एंड आवर हार्ट्स आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस सॉरो, और इस दुख की वेदना को सहन करते हुए हमारे दिल आज भी क्या होते हैं? सिहर उठते हैं। सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ, आज भी उनमें से कुछ दर्द जो हैं जारी हैं। नेवरथलेस द पास्ट इज ओवर एंड इट इज़ द फ्यूचर दैट बेकन्स टू अस नाउ, लेकिन फिर भी इतिहास का वो क्षण ढल गया है या ख़त्म हो गया, और एक नया भविष्य जो है हमको क्या कर रहा है? जागृत कर रहा है, ठीक है। द फ्यूचर इज़ नॉट वन ऑफ ईज और रेस्टिंग बट ऑफ इंसेस्टेंट स्ट्राइविंग। भविष्य, वो भविष्य, ठीक है, इज़ नॉट ऑफ ईज, ये भविष्य जो हमको, भविष्य में जो हमें ये जो क्षण मिल रहा है, ये आसानी से रहने का या आराम करने का वक्त नहीं है। सो दैट वी मे फुलफिल द प्लेजेस वी हैव सो ऑफन टेकन एंड द वन वी शैल टेक टुडे। कह रहे हैं कि ये जो कभी हमने प्रतिज्ञाएं ली थी, ठीक है, आज उन प्रतिज्ञाओं को निभाने के लिए भविष्य हमें पुकार रहा है। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफ़र। कह रहे भारत की सेवा का अर्थ ये है कि हमें करोड़ों लोगों की सेवा करना है, ठीक है। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी। भारत की सेवा का अर्थ ये है कि हमें गरीबी को ख़त्म करना है, एंड इग्नोरेंस, अज्ञानता को ख़त्म करना है, एंड डिजीज़, और बीमारियों को ख़त्म करना है, एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और अवसर की असमानता को भी समाप्त करना है। वो कह रहे हैं कि भारत की सेवा का अर्थ है कि हमें करोड़ों लोगों की सेवा करनी है, उनकी गरीबी, उनकी अज्ञानता, उनकी बीमारियां और उनके प्रति जो अवसर की असमानताएं हैं, उन सारी चीज़ों को क्या करना है? दूर करना है। ये हमारी जो सेवा हमें करनी है इस रूप में करनी है। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ अवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। कह रहे हैं कि हमारी सदी के महान व्यक्ति की, ठीक है, जनरेशन मतलब हमारी पीढ़ी के महान व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा थी वो ये थी कि वो हर व्यक्ति की आंख से आंसू को पोंछ सकें। दैट मे बी बियॉन्ड अस। हो सकता है ये हमारे लिए संभव ना हो कि हम हर व्यक्ति के आंख के आंसू ना पहुंच पाएँ, ठीक है, ना पहुंच पाएँ। बट एज लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स एंड सफरिंग, लेकिन जब तक ये आंसू और ये जो दुख उनके जीवन में होंगे, सो लॉन्ग आवर वर्क विल नॉट बी ओवर, तब तक हमारी सेवा, हमारा काम खत्म नहीं होगा। कहने का मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की इच्छा थी कि वो हर गरीब व्यक्ति या दुख झेल रहे व्यक्ति, दुख से पीड़ित व्यक्ति की आँख के आंसू को पोंछे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि हमारे लिए संभव ना हो, लेकिन फिर भी अगर ये आंसू और ये दुख अगर उनके जीवन में बने रहते हैं तो हम ये मानेंगे कि हमारा कार्य अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। एंड सो वी हैव टू लेबर, अतः हमें क्या करना पड़ेगा? श्रम करना होगा। एंड टू वर्क, और हमको काम करना होगा। एंड वर्क हार्ड टू, सिर्फ काम नहीं, कठिन काम करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत कड़ा परिश्रम करना होगा। टू गिव रियलिटी टू आवर ड्रीम्स, ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। दोज ड्रीम्स आर फॉर इंडिया, जो सपने कभी हमने अपने स्वतंत्र भारत के प्रति देखे हुए थे। बट दे आर ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड, ये सपने केवल हमारे भारत के लिए नहीं, ये
सारी दुनिया, सारे संसार के लिए, फॉर ऑल द नेशंस, सभी राष्ट्रों के प्रति है, एंड पीपल्स, सभी राष्ट्र के लोगों के प्रति हैं, आर टू क्लोजली निट टुगेदर टुडे फॉर एनी वन ऑफ देम टू इमेजिन दैट इट कैन लिव अपार्ट, एंड पीपल आर टू क्लोजली निट टुगेदर टुडे, आज सभी लोग क्या हैं, एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई भी किसी को एक अलग रूप में स्थापित नहीं कर सकता है। पीस हैज़ बीन सेड टू बी इंडिविजिबल, ठीक है, शांति को अविभाज्य कहा गया है। सो इज फ्रीडम, ऐसे ही आज़ादी भी अविभाज्य है। सो इज प्रॉस्पेरिटी, ऐसे ही समृद्धि भी क्या है, अविभाज्य है। जैसे शांति अविभाज्य है वैसे ही आज़ादी अविभाज्य है और समृद्धि भी। एंड सो ऑल्सो इज डिजास्टर, और ऐसे ही जो विनाश है, ठीक है, वो भी क्या है, अविभाज्य है। इन दिस वन वर्ल्ड, इस एक दुनिया में, दैट कैन नो लॉन्गर बी स्प्लिट इनटू आइसोलेटेड फ्रैगमेंट्स, इस जो दुनिया में हम रह रहे हैं इसमें ये जो शांति है वो अविभाज्य है, आज़ादी अविभाज्य है, समृद्धि अविभाज्य है, और यहाँ तक कि विनाश भी क्या है, अविभाज्य है। हम इस आधार पे, ठीक है, क्या नहीं कर सकते, इससे छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं। टू द पीपल ऑफ इंडिया हुज रिप्रेजेंटेटिव्स वी आर, भारत के लोगों के प्रति जिनका आज हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वी मेक एन अपील टू ज्वाइन, हमें उनको अपने साथ, ठीक है, जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं। अस विद फैथ एंड कॉन्फिडेंस इन द ग्रेट एडवेंचर, इस महान अवसर पर हम भारत के लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि वो हमारे साथ आएँ, ठीक है, पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ हमसे जुड़ें। दिस इज़ नो टाइम फॉर पैटी एंड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ये जो क्षण है, ये जो समय है, ये बेकार की बातें करने का क्षण नहीं है, कहने का मतलब आलोचनाएं करने का क्षण नहीं है। नो टाइम फॉर बिल और ब्लेमिंग अदर्स, और ये क्षण बुरी बातों के प्रति बुरी बातों को करने का समय नहीं है, और दूसरों पर दोष आरोपण करने का समय नहीं है। वी हैव टू बिल्ड अ नोबल मेंशन ऑफ द फ्री इंडिया, हमें मुक्त भारत को एक महान राष्ट्र बनाना है। ऑल हर चिल्ड्रन मे ड्वेल, ताकि उस भारत के हर बच्चे का क्या हो सके, पालन पोषण हो सके, भारत के हर बच्चे को क्या किया जाए, उसको पाला पोसा जा सके। द अपॉइंटेड डे हैज़ कम, अब ये जो टाइम पीरियड था 14 अगस्त का टाइम पीरियड था, इतनी स्पीच उन्होंने 14 अगस्त को दे दी, और अब वो कह रहे हैं कि टाइम आ गया है, कहने का मतलब आज वो दिन आ गया है, ठीक है। अब 15 अगस्त का टाइम पीरियड लग गया, यानी 14 अगस्त से 11 बजे से चालू हुए होंगे, 1 घंटे तक दे दिया ये भाषण। अब क्या होगा, 15 अगस्त का टाइम पीरियड आ गया, तो अब बोल रहे हैं द अपॉइंटेड डे हैज़ कम, द डे अपॉइंटेड बाय डेस्टिनी, नियति का वो दिन आ गया है जिसे कभी नियति ने तय किया था। एंड इंडिया स्टैंड्स फॉर अगेन, और आज भारत पुनः खड़ा हुआ है, आफ्टर लॉन्ग स्लम्बर, बहुत लंबी निद्रा के बाद, स्लम्बर मीन्स होती है नींद, निद्रा, एंड स्ट्रगल, और संघर्ष के बाद, एक लंबी निद्रा और संघर्ष के बाद आज भारत पुनः खड़ा है। अब एक जागृत है, विटल, शक्ति, जीवंत है, ठीक है, जीवंत का मतलब शक्तिशाली, जागृत है, जीवंत है, मुक्त है और स्वतंत्र है। आज भारत स्वतंत्र रूप से, जागृत रूप से, मुक्त रूप से और निद्राविहीन होकर, एक लंबी निद्रा से, संघर्षों के बाद क्या हुआ है, पुनः खड़ा हुआ है। द पास्ट क्लिंग्स ऑन टू अस स्टिल इन सम मेजर, यद्यपि पास्ट हमें, इतिहास हमें आज कुछ हद तक अपनी उसमें जकड़े हुए हैं। एंड वी हैव टू डू मच बिफोर वी रिडीम द प्लेसेस वी हैव सो ऑफन टेकन, जो कभी हमने प्रतिज्ञाएं की थी वो उनको हमें आज निभाना है, ठीक है। येट द टर्निंग पॉइंट इज पास्ट, जो आपका जो इतिहास का जो वो बिंदु था, निर्णायक बिंदु था, वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। एंड हिस्ट्री बिगिंस ए न्यू फॉर अस, और आज एक नए इतिहास को रचने का युग या अवसर आया है। द हिस्ट्री विच वी शैल लिव एंड एक्ट, आज वो इतिहास रचने और गढ़ने का समय आ गया है कि जब हम रहेंगे और कुछ करेंगे। एंड अदर्स विल राइट अबाउट, और जब हम कुछ करेंगे या जो हम जैसे रहेंगे करेंगे, वो सारी चीज़ों पे दूसरे उनके बारे में लिखा करेंगे। आज ऐसे इतिहास को रचने का
टाइम समय आ चुका है। इट इज़ अ फेटफुल मूवमेंट फॉर अस इन इंडिया। ये हमारे लिए एक सौभाग्य का क्षण है भारत में, फॉर ऑल एशिया एंड फॉर ऑल द वर्ल्ड। सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, हम भारतवासियों के लिए एक सौभाग्यशाली क्षण नहीं है, अपितु ये एशिया, संपूर्ण एशिया और संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण विश्व के लिए एक अच्छा क्षण है। ठीक है, एक अच्छा भाग्यशाली लम्हा है। ए न्यू स्टार राइजेस, आज एक नए सितारे का उदय हुआ है। द स्टार ऑफ फ्रीडम इन द ईस्ट, पूरब में आज़ादी के सितारे का उदय हुआ है। ए न्यू होप कम्स इन टू बींग, और एक नई आशा अस्तित्व में आई है। ए विजन लॉन्ग चेरिस्ड मटेरियलाइजेस, जो कभी बहुत लंबे समय से हम जिसकी उम्मीदें या आस लगाए हुए थे। मे द स्टार नेवर सेट, ए सितारा कभी ओझल ना हो। एंड दैट होप नेवर बी बीट्रेड, और ऐसी आशा कभी धूमिल ना हो। ऐसी वो इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। बी रिजॉइस इन दैट फ्रीडम, हम ऐसी आज़ादी में आनंदित हों, ऐसी आज़ादी में आनंदित रहें, मग्न रहें, खोए रहें। इवन दो क्लाउड सराउंड अस एंड मैनी ऑफ पीपल आर सोरो स्ट्राइकन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स एंड कॉम्पेसेस अस। ये जो हमारे आसपास जो लोगों के प्रति दुखों के बादल जो मंडरा रहे हैं, समस्याओं के बादल जो मंडरा रहे हैं, बट फ्रीडम ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो भविष्य जो आज़ादी आई है, ठीक है, ये हमारे लिए जिम्मेदारियां लेके आई है, एंड बर्डन, समस्याएं लेके आई हैं, एंड वी हैव टू फेस देम इन द स्पिरिट ऑफ अ फ्री एंड डिसिप्लिन पीपल। और हमको इन सारी जिम्मेदारियों को क्या करना है, सारी जिम्मेदारियों समस्याओं का सामना करना है, और मुक्त रूप से क्या करना है, अनुशासित होकर हमारे लोगों को इन दुखों, दर्दों और उनके कष्टों से उनको छुड़ाना है, उनको उनके कष्टों को हरना है, सीधी सी बात। ऑन दिस डे आवर फर्स्ट थॉट्स गो टू द आर्किटेक्ट ऑफ दिस फ्रीडम। अब इन पंक्तियों से वो क्या कह रहे हैं, अभी तक उनने लोगों के कर्तव्यों को बताया कि हम किस लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हो, क्या हम कर रहे हैं, ठीक है, हमको क्या करना है, भविष्य हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है, ठीक है, आज़ादी हमारे लिए क्या महत्व रखती है। लेकिन अब वो क्रेडिट दे रहे हैं, ठीक है, इस आज़ादी का क्रेडिट दे रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों ने अपनी आज़ादी दिलाने में हमारी सहायता कभी दी है। तो वो कह रहे हैं ऑन दिस डे, इस दिवस पर, आवर फर्स्ट थॉट्स गो टू द आर्किटेक्ट ऑफ दिस फ्रीडम। हमारा जो आभार है, पहला आभार है वो हमारे आज़ादी के वास्तुकार, द फादर ऑफ अवर नेशन, हमारे भारत के राष्ट्रपिता, हु एम्बोडाइंग, ठीक है, एम्बोडाइंग द ओल्ड स्पिरिट ऑफ इंडिया, जिन्होंने भारत की आत्मा को जागृत किया है। हेल्ड एलोफ्ट द टॉर्च ऑफ फ्रीडम, जिन्होंने आज़ादी की मसाल लेकर जो खड़े हुए हैं, आगे बढ़े हैं, लाइटेड अप, आज़ादी की मसाल जलाई है, एंड द डार्कनेस दैट सराउंड अस, और हमारे जो आसपास जो अज्ञानता थी, ठीक है, जो अंधकार था, उसको इस मसाल से क्या किया, जागृत किया। ऐसे महान व्यक्ति को हमारा पहला आभार जाता है। ऐसा कह रहे हैं कि वो ऐसे महान व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता की संज्ञा जिन्हें दी गई। तो वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने हमको आज़ादी देने में सबसे बड़ा मतलब अपना योगदान दिया? तो महात्मा गांधी थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, आज़ादी की मसाल लेकर आगे गए और पूरे अंधकार को दूर किया। वी हैव ऑफन बीन अनफॉल्टी फॉलोवर्स ऑफ हिज, हम अक्सर उनकी जो उनने निर्णय लिए हैं, जो हमसे कहा है, उस पर हम क्या खरे नहीं उतरे हैं, ठीक है, हम उनसे भटक जाते हैं। फॉलोवर्स ऑफ हिज, हम उनके अच्छे अनुयायी नहीं रह सके। एंड हैव स्ट्रेट फ्रॉम हिज मैसेज, और उनके संदेश से हम भटक जाते हैं। बट नॉट ओनली वी बट सक्सीडिंग जनरेशंस, और केवल हम ही नहीं उनके अब आदर्शों का पालन करेंगे, बल्कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी उनके संदेश को या उनके आदेशों को क्या करेंगी, बखूबी निभाएंगे। दिस मैसेज, ठीक है, इस संदेश को स्वीकारेंगे, ठीक है। एंड बियर द इम्प्रिंट इन देयर हार्ट्स ऑफ दिस ग्रेट सन ऑफ इंडिया, और भारत के ऐसे सपूत को अपने दिल में, अपने हृदय में संजोकर उनकी जो संदेश है उसको
उनकी मतलब आदर्शों पर उनके आदर्शों को अपने हृदय में संजो कर रखेंगे। मैग्निफिसेंट इन हिज फेथ एंड स्ट्रेंथ, और संपूर्ण आस्था और संपूर्ण शक्ति के साथ, संपूर्ण साहस और संपूर्ण मानवता के साथ क्या करेंगे, उनके कहे गए वचनों को, उनके दिए गए संदेशों को अपने दिल में संजो कर रखेंगे और उनको उनका निर्वहन करेंगे। वी शैल नेवर अलाउ दैट टॉर्च ऑफ फ्रीडम टू बी ब्लोन आउट, और हम कभी भी उनके द्वारा जलाई गई मशाल को बुझने नहीं देंगे, आज़ादी की उस मशाल को कभी बुझने नहीं देंगे। हाउएवर हाई द विंड और स्टॉर्मी द टेम्पल, चाहे फिर कितना ही बड़ा तूफान या आंधी क्यों ना आ जाए, ठीक है, हम उनकी जलाई हुई मशाल को कभी बुझने नहीं देंगे। अवर नेक्स्ट थॉट्स मस्ट बी ऑफ अननोन वॉलंटियर्स, वो कह रहा है कि हमारा दूसरा आग्रह जो है उन महान योद्धाओं को जाता है, ठीक है, वॉलंटियर्स को जाता है, एंड सोल्जर्स को जाता है, ठीक है, सैनिकों को जाता है, और फ्रीडम आज़ादी के उन महान मतलब जो वॉलंटियर्स हैं और सोल्जर्स हैं उनको जाता है, हु विदाउट फ्रेज और रिवार्ड, जिन्होंने किसी मतलब पुरस्कार या सम्मान के भाव से हैव सर्व्ड इंडिया इवन अनटू डेथ, किसी पुरस्कार या सम्मान के भाव की अपने मन में इच्छा जागृत नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी अंतिम क्षणों तक यानी अंतिम श्वासों तक क्या किया, भारत की सेवा की, भारत को आज़ादी दिलाने में अपनी सहभागिता दर्शाई। ऐसे लोगों को हमारा क्रेडिट जाता है, ठीक है, हमारा आभार हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। ऐसा कौन कह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। पहले उन्होंने महात्मा गांधी को संबोधित किया, फिर दूसरी बार उन लोगों को संबोधित किया जिन्होंने बिना कुछ चाहे ही, ठीक है, इस देश के लिए अपनी जान तक दे दी, जैसे भगत सिंह वगैरह। इन्होंने कुछ इस देश से मांगा, आज तक नहीं मांगा, लेकिन उस आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। कहने का मतलब ऐसे महान लोगों को अब वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, आभार व्यक्त कर रहे हैं। वी थिंक ऑल्सो ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम अस बाय पॉलिटिकल बाउंड्री, हम ऐसे लोगों को भी अब आभार व्यक्त करना चाहते हैं, अपने ऐसे भाई और बहनों को भी हम आभार व्यक्त करते हैं, हु हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम अस, जो आज हमसे कट गए हैं, बाय पॉलिटिकल बाउंड्रीज, राजनीतिक जो बाउंड्रीज हैं उनके रहते हुए जो हमसे अलग हो गए हैं, एंड हु अनहैप्पीली कांट शेयर एट प्रेजेंट इन दिस फ्रीडम, जो मतलब दुर्भाग्य से क्या नहीं कर सकते हैं, आज हमारे साथ इस आज़ादी के क्षण को या जश्न को नहीं मना सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते हैं, दैट हैज़ कम, जो आज हमें मिला हुआ है, दे आर ऑफ अस एंड विल रिमेन ऑफ अस वॉट एवर, वो हमारे ही हैं वो लोग, एंड विल रिमेन ऑफ अस, और हमारे ही रहेंगे वॉट एवर में हैपन, चाहे कुछ भी हो, एंड वी शैल बी शेयरर्स इन देयर गुड एंड इल फॉर्चून अलाइक, और हम उनके दुखों में और उनके सुखों में क्या करेंगे, हम उनके भाग्य में क्या करेंगे, उनकी मदद करने के तत्पर रहें, कृतज्ञ, हमें उनकी मदद करनी होगी, क्योंकि उन्होंने भी हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना लहू बहाया है। द फ्यूचर बिकॉन्स टू अस, भविष्य हमें पुकार रहा है, ठीक है। विदर डू वी गो, हमें कहाँ जाना चाहिए, एंड व्हाट शैल वी गो अवर एंडेवर, और हमें क्या करना चाहिए, टू ब्रिंग फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी टू द कॉमन मैन, एक आम व्यक्ति को आज़ादी और अवसर की प्रधानता दिलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए, ऐसे वक्तव्य वो बोल रहे हैं। टू द पीजेंट्स, उन किसानों को, उन आम व्यक्तियों को, वर्कर्स ऑफ इंडिया, भारत में काम करने वाले मजदूरों को, है ना, टू फाइट एंड पॉवर्टी, और हमें लड़ना होगा, ठीक है, फाइट करना होगा पॉवर्टी से, गरीबी से, अज्ञानता से, और इग्नोरेंस एंड डिजीज़, और बीमारियों से। टू बिल्ड अप अ प्रॉस्पेरस डोमेस्टिक एंड प्रोग्रेसिव नेशन, एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सारी चीज़ों को दूर करना होगा। एंड टू क्रिएट सोशल इकोनॉमिक, और एक सामाजिक, आर्थिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, और एक राजनीतिक संस्था का निर्माण करना होगा, विच विल एंश्योर जस्टिस, जो हमें न्याय के प्रति क्या होगी, जो न्याय के प्रति बाध्य होगी, ठीक है, जो हमें न्याय दिलाएगी। ऐसी संस्था जो कैसी होगी, लोकतांत्रिक होगी, एक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, और जो लोकतांत्रिक होगी, ठीक है। एंड फुलनेस ऑफ लाइफ टू एवरी मैन एंड वुमेन, जिससे क्या होगा, हर व्यक्ति को और हर पुरुष और हर महिला को क्या मिलेगा,
उसको उसकी पूर्ण रूपेणता मिलेगी, यानी कि उसको पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा और आज़ादी मिलेगी और सारी चीज़ें उसको दी जाएंगी। वी हैव हार्ड वर्क अहेड, हमें आगे बहुत काम करना है, श्रम करना है। देयर इज़ नो रेस्टिंग फॉर एनी वन ऑफ अस टिल वी रिडीम अवर प्लेस इन फुल, हमें आराम बिल्कुल भी नहीं करना है, तब तक हमें आराम नहीं करना है जब तक कि हमने जो प्रतिज्ञा ली है उसको हम पूर्ण ना कर दें। टिल वी मेक ऑल पीपल ऑफ इंडिया व्हाट डेस्टिनी इंटेंडेड देम टू बी, और हम तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि हम भारत के लोगों को नियति ने जो चाहा है, उनको जो देना चाहे, उनके भाग्य में जो लिखा है, उनके भाग्य को हम उनको भाग्य में लिखी हुई चीज़ों को प्रदान ना कर देते हैं, तब तक हमें नहीं रुकना है, तब तक हमें मेहनत करना है ना, हमको श्रम करना है। वी आर सिटीजन्स ऑफ अ ग्रेट कंट्री, हम एक महान देश के नागरिक हैं। ऑन द वर्ज ऑफ बोल्ड एडवांस, ठीक है, जो आज प्रगति की कगार पे खड़ा हुआ है। एंड वी हैव टू लिव अप टू दैट हाई स्टैंडर्ड, और हमें ऐसे उच्च लेवल तक जाना है, ठीक है, उस लेवल को प्राप्त करना है। ऑल ऑफ अस टू वॉट एवर रिलीजन वी मे बिलोंग, हम में से हर कोई, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, आर इक्वली द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, भारत माता की क्या है, हम सब क्या हैं, बच्चे हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, ठीक है, ऑफ इंडिया। एंड इक्वल राइट्स प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशन, हम सभी को बराबर अधिकार और सभी को क्या है, सारी चीज़ें ये हमको समान रूप से मिली हुई हैं। वी कांट एनकरेज कम्युनलाइज और नैरो माइंडनेस, हम कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपने मन में संकीर्णता नहीं लानी होगी। फॉर नो नेशन कैन बी ग्रेट हुज पीपल आर नैरो इन थॉट और इन एक्शन, क्योंकि ऐसा कोई भी देश महान नहीं बन सकता जिसके लोगों की सोच कैसी हो, संकीर्ण हो, और जहाँ के लोगों का श्रम कैसा हो, संकीर्ण, ठीक है, वो काम करते कम करते हो और सोच उनकी कैसी हो, संकीर्ण हो, ऐसा कोई भी राष्ट्र कभी प्रगति नहीं कर सकता है। टू द नेशंस एंड पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड वी सेंड ग्रीटिंग्स, हमें सभी राष्ट्रों को और उन सभी राष्ट्रों के लोगों को, यहाँ तक कि सारी दुनिया को अपनी ग्रीटिंग्स भेजनी चाहिए, यानी अपनी शुभकामनाएं देनी चाहिए। एंड प्लेस अवर सेल्फ टू कोऑपरेट विद देम, और खुद को प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम उनके साथ हाथों में हाथ डाल के, ठीक है, कदम से कदम मिला के चल सकें। फर्दरिंग पीस, आगे भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए। फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, और आज़ादी और लोकतंत्र या गणतंत्र को स्थापित करने के लिए हम उनके साथ हाथों में हाथ डाल के चल सकें, इसलिए हम उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए। एंड टू इंडिया अवर मस्ट लव्ड मदरलैंड, और भारत जो हमारी प्यारी मातृभूमि है, द एंशिएंट प्राचीन, द इटर्नल शाश्वत, एंड द एवर न्यू और नव निर्मित, ठीक है, नवाचीन जो है, कहने का मतलब हमारी प्यारी मातृभूमि, हमारे प्राचीन भारत, और जो शाश्वत भारत है, और जो नवाचीन है, नवनिर्मित, हमेशा नया होता रहे। बी पे अवर रिवरेंस होमेज, हमें इसको क्या करनी पड़ेगी, हमें इसे श्रद्धांजलि अर्पित करना है। एंड बी बिंड आवर सेल्फ एफ्रेश टू हर सर्विस, और हमें खुद को इसकी सेवा के प्रति, इस देश की सेवा के प्रति क्या करना है, खुद को तैयार करना है। जय हिंद। ये था आपका टेस्ट विद डेस्टिनी।